अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना हज़ूर और नूर सैयदी व मौलाई वाक़ई व मलजाई अहमद मुत्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मौला पाक मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी न फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा उम्मत मुस्तफ़ा के गुनाहों को धोता हुआ गुज़र रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक अशरे में आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सारी उम्मत के गुनाहगारों पे अपना ख़ास फज़्ल व करम फरमाए। बहुत से इस्लामी वाक़यात की निस्बतें इस मुबारक महीने के साथ वाबस्ता हैं और बिलख़ुसूस मारिका-ए हक़ व बातिल मुसलमानों की तारीख़ का पहला आमना सामना वो जंग बदर की सूरत के अंदर होता है। और हफ़ीज़ जलंधरी मरहूम ने भी कहा था ना कि ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक सादा कमली वाला था और न तैगो तीर पर तकिया, न नेज़े पर, न भाले पर भरोसा है तो बस एक सादा सी काली कमली वाले पर। वो 313 जो दिन के रोज़ेदार भी थे और शब के इबादत गुजार भी थे, बज़ाहिर नहीफ थे, नातवा थे, कमज़ोर थे, सादा थे, पाँव की जूतियाँ भी टूटी हुई थीं, तैबंद बांधे हुए थे, सरों पे इमामे थे, कितने कितने दिनों के भूखे हैं। फिर अरब की गर्मी, बदर शरीफ का मैदान जिनको ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ है वो जानते हैं कि रेगज़ारे अरब और फिर वहाँ की गर्मी, तपता हुआ सहरा और इतनी मील का सफ़र करके बदर के अंदर पैदल जाना और फिर वहाँ पे जाके इतने बड़े लश्कर के सामने सीना सपर होके फ़कत इस भरोसे पर अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारे भरोसे बड़े मुतज़लज़ल हैं। मैंने चंद दिन कबल दरस में ये बात अर्ज़ की थी कि हमारा भरोसा MNA पे होता है, MPA पे होता है, सदर साहब पे होता है। किसी का ताल्लुक़ किसी वज़ीर मशीर के साथ हो जाए तो वो पाँव ही ज़मीन पे नहीं रखता, छोटे मोटे मामलात को तो वो ख़ातर में नहीं लाता। और यार जिसका ताल्लुक़ खुदा के साथ हो जाए और मुस्तफ़ा के साथ हो जाए। अब हमारा ईमान मुतज़लज़ल इस बात पे है कि हम खुदा ताला की कुदरत, उसकी ताकत, उसके इख्तियारात पे हम उतना कामिल यकीन नहीं रखते जितना बज़ाहिर दुनिया के ताल्लुकात पे यकीन रखते हैं। और अगर मैं ये कहूँ तो बजा होगा कि जितना यकीन एक अफसर और वज़ीर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले को इस बात पे होता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये मुझे बचा लेगा, सिर्फ़ इतना सा यकीन हम खुदा की ज़ात पे पुख्ता कर लेना तो खुदा की कसम ईमान के उस अरूज को हम छुएंगे कि जिसका तसव्वुर करना भी महाल है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का यकीन इतना कामिल था, इतना पक्का था, इतना मजबूत था कि 313 हैं, 1000 है। हजूर फरमाते हैं साहबा बताओ काफिले की तरफ जाना है या लश्कर की तरफ जाना है? और अब 313 बारी बारी उठ के मशवरे दे रहे थे। हजूर आपको पूछने की क्या ज़रूरत है, आप हुक्म तो करें, जिधर इशारा करेंगे आपके ग़ुलाम उधर को चल पड़ेंगे। आका पे इशारा करें
हम आग में कूदने के लिए तैयार हैं। या रसूल अल्लाह आप इशारा तो करें, हम समंदरों में छलांगे लगा देंगे। और ये बाकायदा, ये सिर्फ हमारी तरह दावे नहीं थे, बल्कि उन सहाबा का मजबूत यकीन था। और उलमा ने लिखा है, जो सहाबा ने कहा था ना हुजूर इशारा करें हम आग में छलांग लगा देंगे, उनको फरमाने मुस्तफ़ा पे इतना कामिल यकीन था, वो जानते थे जब हुजूर ने कह दिया कि फ़तह तुम्हें मिलेगी, अब आगे आग आ जाए या आगे दरिया आ जाए, अल्लाह ने फ़तह हमें देनी है। और यही मामला हुआ था हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब किसरा के उस कसरे अबियद के सामने दरमियान में दरिया हायल था, जुम्मतुल मुबारक का ही दिन था, नमाज फजर की इमामत करवाने के बाद मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ मुँह करके फरमाने लगे, फरमाए लोगों ये दरियाए दजला हमारे रास्ते के अंदर हायल है। वो सामने कसरे अबियद चमक रहा है, वाइट हाउस, अगर अपनी जब वो इंग्लिश में तर्जमा करें तो वाइट हाउस, उर्दू में करें तो सफ़ेद महल, और कसरे अबियद अरबी के अंदर सफ़ेद महल। हज़रत मीर लश्कर फरमाने लगे वो सामने चमक रहा है, साहबा दरमियान के अंदर दरियाए दजला है, और दरिया भी आज पूरी जोबन पे है, आज तुग़यानी भी अरूज पे है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मदीना नूर के अंदर ग़ज़वा खंदक के दौरान खंदक खोदते हुए जब एक पत्थर आया था, हजूर ने कुदाल मारते हुए जब एक शुआ निकली थी, साहबा ने अर्ज़ की थी हजूर ये क्या है? फरमाया मेरे गुलामों के हाथों अल्लाह ताला ने कसरे अबियद को फतह फरमा दिया है। फरमाया अब दरमियान में दरिया है, दुश्मनों ने कश्तियाँ जला दी हैं, पुल भी जला दिए हैं, अब ना तो पुल है ना ही कश्तियाँ हैं, बज़ाहिर सबब कोई नहीं है दरिया को पार करने का। लेकिन साहबा ए लश्कर वालों बताओ हजूर के फरमान पे यकीन है कि नहीं है? उन्होंने कहा हजूर आप इशारा करें, यकीन पुख्ता और मजबूत है। और फिर सबसे पहले अमीर लश्कर ने अपना घोड़ा दरियाए दजला की तुग़यानी की सुपुर्द किया, और फिर कायनात ने वो अजीबो गरीब मंजर देखा। बकौले इकबाल के दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर वो अजीबो गरीब मंजर था। बल्कि मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि उन लोगों का यकीन इतना पुख्ता था। उलमा फरमाते हैं जो उन्होंने कहा था ना हजूर आग में इशारा करें, वो जानते थे अगर हजूर कह देंगे ना तो आग भी गुलजार बन जाएगी, अगर मुस्तफ़ा करीम ने कह दिया तो फिर दरिया भी हमारे लिए ज़मीन की तरह रास्ता हमवार कर देगा। उनका यकीन बड़ा मजबूत था, और ये यकीन की पुख्तगी ही तो थी। अल्लाह ताला कुरान में बतौर नमूना उन लोगों के ईमान को बयान करते हुए फरमाते हैं वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। अल्लाह फरमाता है कि जब उन मुनाफिकों को, मदीने के उन मुनाफिकों को जब कहा जाता है भाई ये झूठा ईमान ना लाओ, ईमान वैसे लाओ जैसे अबू बकर ईमान लाए हैं, ईमान वैसे लाओ जैसे उमर और उस्मान और अली ने ईमान लाया है। भाई ये क्या हुआ? अगर हजूर कह दें तो फिर जंग से मुंह चुराते फिरो, ये ईमान अल्लाह को कबूल नहीं है। ईमान वैसे लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं। और जुमला मुफस्सिरीन ने यहाँ लोग से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की हस्तियों को लिया है। यानी ये वो लोग हैं कि जिनके ईमान को अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर बतौर नमूना जिक्र करता है। और जब अल्लाह ने फरमाया ना ईमान ऐसे लाओ जैसे ये लाए हैं, अब जो मुनाफिकीन थे, जो दुनियादार थे, जिनकी नज़र बज़ाहिर दुनिया तक महदूद थी, साइंसी फिक्र रखने वाले लोग, असबाब पे नज़र रखने वाले लोग, वो सारे कहने लगे कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, कि हम ईमान वैसे लाएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लाएं। वो समझते थे कि मुस्तफ़ा जान रहमत के एक इशारे पे अपने पूरे कबीले से दुश्मनी ले लेना ये बेवकूफ़ी है। वो समझते थे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पे अपना घर बार, कबीला और मक्के जैसा वतन छोड़ देना ये बेवकूफ़ी है। वो ये समझते थे कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारा अबरू पे अपना सारा माल हजूर के कदमों पे निसार कर देना ये बेवकूफ़ी है। वो ये समझते थे कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान पे तन मन धन हत्ता के जान भी हजूर के कदमों पे कुर्बान कर देना ये बेवकूफ़ी है। लेकिन इकबाल ने कहा था ना जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बता की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान
हो नहीं सकता। अल्लाह पाक ने यही तफरीक कर दी। जो दुनिया की नजर रखने वाले लोग थे वो कहते थे भी अगर हजूर के पीछे चले दुनिया का नुकसान होगा, बज़ाहिर वो दुनिया के नुकसान को, घाटे को सामने रखते हुए कहने लगे भाई कबीला छोड़ दें, बरादरी को छोड़ दें, वतन छोड़ दें, घर बार छोड़ दें, अगर औलाद मध्य मुकाबिल आ जाए तो औलाद भी छोड़ दें, अगर बाप सामने आ जाए तो क्या बाप को भी छोड़ दें, सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक, सारी बरादरी, मुल्क, अपना माल, अपनी जान भी हजूर के नाम पे कुर्बान कर दें। ये कहाँ की अक्लमंदी है। उन्होंने कहा ये तो बेवकूफ लोग हैं जो ईमान लाए। अल्लाह फरमाते हैं ना, अला इन्नहुम हुमुस्सुफा, ये जो मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, मस्तानों और परवानों पे उंगलियां उठाते हैं, बेवकूफ वो परवाने नहीं है, बेवकूफ ये लोग हैं जो उंगलियां उठा रहे हैं। इनकी नजर दुनिया पे है, उनकी नजर आखिरत पे है। बहरकैफ अर्ज करने का मकसद ये है, मैदान बदर से मैंने बात और गुफ्तगू को शुरू किया। जंग बदर के अंदर अगर पूरी जंग के अंदर देखा जाए ना कि जिस हस्ती ने सबसे अहम किरदार अदा किया तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हस्ती सर फहरिस्त नज़र आएगी। और मैदान बदर के अंदर ही एक और हस्ती बड़ी चमकती हुई नज़र आती है। एक इनफरादी कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी हैं, उनका नाम हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह है। अबू उबैदा आपकी कुनियत है और आपका नाम आमिर है, और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और दादा का नाम जर्राह है, और बाप की बजाय दादा की तरफ इनकी निस्बत हो कि ये ज़्यादा मारूफ हुए। यानी अबू उबैदा बिन अब्दुल्ला मशहूर नहीं हुए बल्कि अबू उबैदा बिन जर्राह मशहूर हो गए। और पांचवी पुश्त पे इनका सिलसिला नसब जाके नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। आपकी कुनियत अबू उबैदा है, अशरा मुबशरा सहाबा के अंदर जिनका शुमार होता है। 10 सहाबा जिनको बैक वक्त मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत एक ही महफिल के अंदर बैठे हुए दी, उनमें हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार होता है। और आपके जो अलक़ाब हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुद लक़ब अता फरमाया। फरमाया हर उम्मत का कोई ना कोई अमीन होता है, और फरमाया मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है। अमीन उम्मत हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। इन्होंने दो दफ़ा हिजरत की हबशे की तरफ, और तीसरी दफ़ा हिजरत की इन्होंने मदीने की तरफ, यानी 3 हिजरतें करने का शर्फ इस हस्ती को हासिल हुआ है। एक दफ़ा हबशा गए, फिर वापस पलट के आए, दोबारा हिजरत का हुक्म हुआ, ये दोबारा गए, और फिर तीसरी दफ़ा ये मदीना नूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मिले। और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इनके और हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान अखुव्वत और भाईचारा कायम किया। और ये अखुव्वत और भाईचारा यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुहाजिर का हाथ पकड़ते, एक अंसारी का हाथ पकड़ते, दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दे के फरमाते आज के बाद तुम दोनों भाई हो। और फिर खुदा की कसम उन्होंने हुजूर के कहने पे ऐसा भाईचारा कायम किया कि तारीख के अंदर मुमकिन है कि सगे भाइयों के अंदर मोहब्बत की वो मिसालें न मिलें जो मोहब्बत की मिसालें उन भाइयों के अंदर थी जिनको हुजूर ने भाई बना दिया। हज़रत मुआज़ इब्न जबल और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों, इनको हुजूर ने भाई भाई बनाया, अखुव्वत इनके दरमियान कायम की। और ये अखुव्वत इतनी कायम रही कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की नमाज जनाजा भी हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने पढ़ाई। वे देखें ना, भाई का हक तो है ना। आज तो भाई ऐसे भी होते हैं जिनको भाई की नमाज जनाजा भी ना आती हो, यानी जनाजा पढ़ने के लिए वो खड़े तो हो जाते हैं लेकिन नमाज भी नहीं आती। ऐसे भी वाक़यात हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं। तो वो भाई नमाज जनाजा भी हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु, यानी ये अखुव्वत और भाईचारा आखिर दम तक कायम रहा, और इतना मजबूत कायम रहा। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के विसाल के चंद दिन बाद हज़रत मुआज़ बिन जबल का भी इंतकाल हो गया। ला सजना असा तोड़ने भाई ते जहाँ दिती राह तेरे। भाई ऐसी मोहब्बत आपको मिलेगी कहीं कायनात के अंदर कि जो मोहब्बत उन भाइयों के अंदर है जिनको हुजूर ने भाई बना दिया। तो बहरकैफ ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम साहबी
हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सहाबी कन नुजूम, मेरे सारे सहाबा सितारे हैं। फबि अय्यिहि मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसकी भी इक्तदा करोगे हदायत पा जाओगे। और उस अजीम कहकशां के एक चमकते हुए सितारे और अस्साबिकून अल अव्वलून के अंदर जिनका शुमार होता है, और अमीन उम्मत हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये उस जमात के अंदर शामिल है जिन्होंने बिल्कुल इब्तदाई दौर के अंदर कलमा पढ़ा। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दार अरकम के अंदर जाके डेरा नहीं लगाया था कि हज़रत अबू उबैदा ने कलमा पढ़ लिया। यानी इब्तदाई लोगों के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मौला अली शेर खुदा जैसी हस्तियाँ जिन्होंने बिल्कुल इब्तदाई दौर के अंदर कलमा पढ़ा, उनके अंदर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हस्ती शामिल है। और अशरा मुबशरा के अंदर तो आपका शुमार है। और ये वो अजीम जमात है मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कि जिन पे उम्मत को नाज है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबलीग पे आपने इस्लाम कबूल किया। और अब अभी जैसा कि मैंने हदीस पाक अर्ज़ की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है, और मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। और नजरान से एक वफ़द आया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर, और उन्होंने आके अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे साथ एक बंदा भेजें। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया। फरमाते हैं कि उन्होंने आके अर्ज़ किया, हुज़ूर हमारे साथ एक बंदा भेजें, लेकिन हो अमानतदार। 3 दफ़ा ये जुमला बोला, हुज़ूर अमानतदार हो, हुज़ूर अमानतदार हो, हुज़ूर अमानतदार हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मैं तुम्हें वही बंदा भेजूँगा कि जो तुमने कहा है वो अमानतदार होगा, वो अमानतदार होगा, वो अमानतदार होगा। और यार जिसकी अमानत पे अल्लाह का महबूब मोहर लगा दे, उसकी अमानत पे शक हो सकता है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वक्त विसाल आया, तो वक्त विसाल पे लोग इकट्ठे होके आए और उन्होंने आके अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन अपने बाद किसी को नायब मुकर्रर कर जाएं। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि नहीं, मैं नायब नहीं बनाऊंगा। 6 बंदों की मजलिस शूरा आपने कायम की। फरमाया ये 6 आपस में बैठ जाएं, मेरा बेटा भी इनमें होगा, लेकिन ये मशवरे में नहीं बैठेगा, दरवाजे पे खड़ा होगा। मत कोई समझे कि उमर अपने बेटे को खिलाफत देना चाहता है। फरमाया कि मेरा बेटा दरवाजे पे खड़ा होगा। और ये 6 बंदे हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने कायम किए। फरमाया कि ये आपस में मशवरा करके अपने में से ही किसी को अमीर बना लेंगे। लेकिन हज़रत फारूक आज़म के अगले जुमले बड़े कमाल थे, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस पाक को नकल किया। फरमाया कि हज़रत फारूक आज़म ने मजलिस शूरा कायम करने के बाद आपने कमाल की बात की। फरमाया अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह जिंदा होते तो मैं मजलिस शूरा ना बनाता, अबू उबैदा बिन जर्राह को अपना नायब मुकर्रर करके जाता, और जाने के बाद अगर कब्र में जाके अल्लाह मुझसे सवाल करता, उमर अपने बाद किसको नायब बना के आए हो, तो मैं अर्ज करता, मौला उसको बना के आया हूं जिसको तेरे महबूब ने अमीन कहा था। फरमाया कि अगर अबू उबैदा बिन जर्राह होते तो मैं मजलिस शूरा ना बनाता, बल्कि अबू उबैदा बिन जर्राह को अपना नायब बना जाता। इतनी बड़ी हस्ती है ये हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की। लेकिन क्या करें, हमारी नज़रों के सामने इन लोगों के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बड़े महदूद हैं। बड़े ख़ास लोग जो दीन का मुताला करने वाले हैं वो इन हस्तियों से वाकिफ़ हैं, वगरना कसरत से लोग हैं जो इन हस्तियों के नामों से ही वाकिफ़ नहीं हैं। सिर्फ चंद सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की सीरत जो मिंबर व महराब पे बयान की जाती है, उन हस्तियों से वाकफियत है। और ऐसे हीरे और ऐसे चमकते हुए सितारों के नाम से ही हमारे लोग वाकिफ़ नहीं हैं। इसमें कमज़ोरी जो आवाम की है वो तो है, लेकिन कुछ कमज़ोरी मिंबर की भी है कि मिंबर पे बैठने वाले लोगों की अक्सर कोशिश होती है कि किसस वो बयान किए जाएं जिनमें वाह वाह मिले, लोग सुभान अल्लाह ज़रा ज़्यादा कहें और लोगों की दाद अच्छी मिल जाए, लोग राज़ी हो जाएं। भाई लोगों को राज़ी करने से बात नहीं होती, बात खुदा को राज़ी करने से होती है, या मुस्तफ़ा को राज़ी करने से। भाई बाज़ व तबलीग का मकसद सुभान अल्लाह कहलवाना तो नहीं है, अपनी तारीख के साथ खुद को जोड़ना। एक और सहाबी ने हजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किससे मोहब्बत करते हैं? फरमाया आयशा से।
अर्ज़ की हुज़ूर औरतों का नहीं पूछा, मैंने मर्दों का पूछा है। फरमाया आयशा के बाप अबू बकर से। अर्ज़ की हुज़ूर उसके बाद फरमाया उमर से। अर्ज़ की हुज़ूर मैं इन लोगों का नहीं पूछ रहा, इनसे हट के आप किसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू उबैदा बिन जर्राह से। ये वो हस्ती हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले बा कमाल के बाद बहुत बड़ा फितना उठने लगा था सकीफ़ा बनी सादा के अंदर। जब शोर उठा ना, वहाँ पे लोगों ने कहा भी एक खलीफा हम में से हो, एक तुम में से हो। हज़रत अबू बैदा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हदीस पाक सुनाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम कुरैश में से होंगे, तुम कुरैशी नहीं हो, हजूर के फरमान के तहत झुक जाओ। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, एक हम में से हो, एक तुम में से हो। तो हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह उठ के खड़े हो गए और इन्होंने वो तारीख़ साज गुफ्तगू की। फरमाया कि लोगो ए अंसार मदीना, इस्लाम पे जब कठिन वक़्त था, सबसे पहले जिन्होंने आगे बढ़ के इस्लाम के आगे सीसा पिलाई दीवार बन के इस्लाम का दिफा किया वो तुम थे। जब इस्लाम के दिफा और हमायत के अंदर सबसे पहले बढ़े थे, आज इख्तिलाफ के अंदर सबसे पहले आगे ना बढ़ो। सब अंसार खामोश हो गए और फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए और उन्होंने वो जुमले बोले, सब मुत्तफिक थे कि बैत सिद्दीक़ अकबर की हो। हज़रत फ़ारूक आज़म भी चाहते थे बैत अबू बकर सिद्दीक़ की हो। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उठ के कहा, फरमाया अंसार मदीना, ये दो बंदे तुम्हारे दरमियान बैठे हुए हैं, एक उमर है, दूसरा अबू बैदा बिन जर्राह है। अगर अबू बकर को भी कहो कि अबू बकर तुम किसकी बैत करना चाहोगे, सब तुम्हारी बैत करना चाहते हैं, भाई तुम भी तो बताओ कि कौन है कि जिसकी बैत तुम करना चाहोगे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने दो हस्तियों की तरफ इशारा किया था, फरमाया एक उमर है, दूसरा अबू बैदा बिन जर्राह है, कि अगर अबू बकर को भी बैत करनी पड़े तो अबू बकर भी बिला तामुल अबू बैदा की बैत करने के लिए तैयार। इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा आदमी, अल्लाह अकबर कबीरा। और ये वो हस्ती हैं कि मैंने अभी अर्ज़ की कि 3 दफ़ा हिजरत का शर्फ हासिल हुआ, 2 दफ़ा हबशे की तरफ, 1 दफ़ा मदीना की तरफ। और फिर उसके बाद सबसे कठिन इम्तिहान ग़ज़वा बदर के अंदर इनके लिए था। मैंने शुरू में अर्ज़ की ना कि मुनफरिद हस्ती आपको मौला अली शेर खुदा की भी नज़र आएगी, लेकिन इनफरादी हस्ती हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह की भी आपको नज़र आएगी। इश्क व मोहब्बत की वो दास्तान रकम कर दी, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक वो दास्तान सुनहरे अल्फाज के अंदर लिखी जाएगी। अबू बैदा बिन जर्राह मैदान बदर के अंदर निकलते हैं, आपका सगा बाप आपके सामने मैदान बदर के अंदर आता है और बाप के सामने बेटा आता है तो बाप थोड़ी सी तलवार पीछे कर लेता है, लेकिन 2-3 दफ़ा बाप जो है वो नज़र बचा जाता है कि मैं अपने हाथों से बेटे को कत्ल न करूं। लेकिन तारीख़ बताती है कि मैदान बदर के अंदर अपने बाप का सर कलम करके मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों पे निसार करने वाली जो हस्ती थी वो हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह की हस्ती। अपने सगे बाप को, क्योंकि बहुत सादा सा है अपना असूल ज़िंदगी को सर, जो उनसे बेताल्लुक़ हो हमारा हो नहीं सकता। हम सिर्फ ज़ुबानी दावे करते हैं, लेकिन उन्होंने अमलन करके दिखाया कि अपने सगे बाप को नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान कर दिया। और मैदान उहद के अंदर हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक की शहादत का वाक़या मशहूर है अवाम के अंदर, लेकिन ये वाक़या जो तहकीक करने वाले उलमा हैं वो बताते हैं कि ये वाक़या मन गढ़त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के दांत नहीं टूटे। हाँ, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक का थोड़ा सा तराशा उतरा था और जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल में मज़ीद इजाफा हो गया। देखिए ना, सामने के 2 दांत टूट जाएं तो बंदा बदनुमा हो जाता है, हुस्न के अंदर कमी आ जाती है। पंजाबी ज़ुबान में उसको बोड़ा कहते हैं। भाई हुस्न कम हो जाता है और अल्लाह पाक गवारा कर सकता है कि मेरे महबूब के हुस्न में कोई कमी आ जाए। तो ये सामने के दांत जो मशहूर है ना अवाम के अंदर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टूटे हैं, वो सामने के कोई दांत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं टूटे। बल्कि और यहाँ पे मैं ये भी बात अर्ज करता चलूँ, जब नबी पाक के नहीं टूटे तो वैसे करनी के 32 कहाँ से टूट गए? क्यों जी? ये भी अवाम के अंदर मशहूर है कि हज़रत वैसे करनी ने 32 के 32 निकाल दिए। और मैं आपको बताऊं, ये वाक़या
वो इस पार्टी ने गढ़ा था अपने मातम को साबित करने के लिए कि अगर वैसे करनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने 32 दांत तोड़ सकता है तो हम ये छुरियाँ नहीं अपने जिस्म पे मार सकते। ये वाक़यात मन गढ़त हैं, इस्लामी तारीख के अंदर इनका कोई सबूत नहीं है। ये मन गढ़त वाक़यात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई दंदान मुबारक मैदान ओहद के अंदर नहीं टूटे। हाँ, जिसके टूटे हैं मैं बताता हूँ किसके टूटे हैं। वो ये हस्ती है जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं। वो हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने अपने सामने के 2 दांत मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात पे कुर्बान कर दिए। आका करीम अलैहिस्सलाम की खुद मुबारक जो सर पे रखा करते हैं, जब पत्थर लगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद मुबारक की 2 कड़ियाँ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक में पेवस्त हो गई। हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह नौकरी के लिए आए, इन्होंने दांतों से उस एक कड़ी को पकड़ा, दांत से पकड़ के जब खींचा ना, अब कड़ी लोहे की थी, मजबूत थी। हजरत अबू कड़ी तो निकल आई, हजरत अबू बैदा का एक दांत भी साथ निकल आया। और उन्होंने अब ये नहीं सोचा कि एक दांत निकल गया। अब जानते हैं दांत निकलने की तकलीफ कितनी होती है, यहाँ टीके लगवाए जाते हैं और फिर भी वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। तो यार जिसका दांत निकल गया हो और फिर वो अगला दांत कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, ये जज्बा अगर आपको कायनात के अंदर कहीं नजर आएगा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों के अंदर ही नजर आएगा। एक दांत निकल गया, एक कड़ी अभी बाकी थी, उन्होंने दूसरा दांत भी रखा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक से अपने पूरा जोर लगा के कड़ी को बाहर निकाला। कड़ी तो दूसरी भी निकल आई, हजरत अबू बैदा का दूसरा दांत भी टूट गया। 2 दांत, दोनों दांत नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत आलिया के अंदर हजरत अबू बैदा बिन जर्राह ने कुर्बान किए। मुजाहिद बंदे थे, सारी ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के अंदर जिहाद के अंदर गुजारी। ग़ज़वा खंदक हुआ, वहाँ भी शरीक हुए, बनु कुरैज़ा हुआ, उसमें भी शरीक हुए, बैते रिज़वान के अंदर शरीक हुए, बल्कि सुलह हुदैबिया के अंदर जो सुलहनामा लिखा गया उसके गवाहों के अंदर हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह का नाम आता है। वो अजीम बैते रिज़वान का मौका कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर किया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा, उस दरख्त के नीचे जिसने बैत की थी, अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह सबसे ही राज़ी हो गया। वो जिनसे रब राज़ी हुआ उस अजीम जमात के अंदर हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह शामिल है। ग़ज़वा खैबर के अंदर शरीक हुए, हज़रत मौला अली शेर खुदा की क़यादत के अंदर इन्होंने जिहाद किया। फिर वो एक जिहाद मशहूर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफ्द भेजा था कि जाओ कुफ़ार की नकलो हरकत पे नज़र रखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए इनको सिर्फ एक थैले के अंदर खजूरें दी। अब ये सफ़र करते करते, और ये उनका सफ़र था दरिया किनारे, समंदर किनारे सफ़र था, ये सफ़र करते करते खजूरें ख़त्म हो गई। एक मौका है, उन्होंने कहा कि भी आधी खजूर सुबह आधी शाम को, 300 बंदे थे, अब खजूरों का एक थैला कितना भी चलना था, खजूरें ख़त्म हो गई। अब जब वो भूख प्यास की शिद्दत है, हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह फरमाते परेशान तो बड़े हुए लेकिन थोड़े कदम ही अभी आगे चले थे, परेशानी तो थी, आजमाइश तो थी। आजमाइश आती है मेरे भाई, आजमाइश ज़रूर है, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं भाई, आजमाइश ना हो तो फिर मोहब्बत कैसी है। मोहब्बत में आजमाइश तो आती है लेकिन फिर देखा यह जाता है कि साबित कदम कौन रहता है। हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह फरमाते हैं साबित कदमी हमने पूरी दिखा दी। फिर उधर से अल्लाह का करम हुआ, हम समंदर के किनारे किनारे जा रहे थे कि इतनी बड़ी मछली आई, इतनी बड़ी मछली आई, फरमाते हैं 40 दिन तक हम खाते रहे, 300 बंदा 40 दिन तक खाता रहा। और फरमाते हैं हमारे लश्कर में एक बड़ा ऊंचा लंबा जवान था, उसको हमने ऊंट पे बिठाया और ऊंट पे बिठा के उस मछली की पसली को हमने खड़ा किया और उसकी मेहराब बना के हमने कहा इसके नीचे से गुजर। कहते हैं बंदा भी लंबा, बैठा भी ऊंट पे, उस मछली की पसली के नीचे से गुजर गया लेकिन उसका सर मछली के किनारे को नहीं लगा, पसली को नहीं लगा। इतनी बड़ी मछली अल्लाह ने हमारे रिज़्क़ के लिए बाहर निकाल दी। और जब वापस मदीने में आए ना तो अर्ज़ की हुज़ूर ऐसे ऐसे हुआ था। नबी पाक ने फरमाया कि वो तो अल्लाह ने तुम्हें इनाम दिया था, वो तुम्हारा रिज़्क़ अल्लाह ताला ने समंदर से निकाला था, अगर कुछ बचाए तो मुझे भी खिलाओ, मैं भी उस रिज़्क़ में से खाना चाहता हूँ। और फिर हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह ने अपने थैले से मछली का टुकड़ा निकाल के हज़ूर की बारगाह में पेश किया। यानी ये मुजाहिद बंदे सारी ज़िंदगी जिहाद के अंदर गुजारी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का दौर आया तब भी जिहाद के अंदर रहे, कैसरो किसरा के सुपर पावरों के सामने
शीशा पिलाई, दीवार बन के डट के खड़ा होने वाले लोगों में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का नाम है। और ये ऐसे अजीम मुजाहिद हैं कि जिनकी क़ियादत के अंदर हज़रत खालिद इब्न वलीद ने भी जिहाद किया है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह अमीर लश्कर हुआ करते थे और हज़रत खालिद इब्न वलीद सिपाही हुआ करते थे। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं इनकी जो है वो सिपाहगरी का और फ़न्ने जंग के अंदर महारत का, कि जिनके मातहत रह के खालिद इब्न वलीद जैसा सिपाही के जंगे लड़ता हो, अल्लाह ताला ने उनको किस फाम फरासत से नवाजा होगा। ये वो हस्ती, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का दौर आया तब भी आपने जंग के अंदर ही सारा वक़्त गुजारा, मदीना शरीफ के अंदर बहुत कम वक़्त गुजारा। और फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वक़्त आया और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हस्ती से आप वाकिफ़ हैं। बड़े बड़े लोगों को आप डांट दिया करते थे, बड़े बड़े जलीलुल क़दर सहाबा हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रौब और जलाल से डरा करते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म शाम गए थे जब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ही मस्जिद अक़सा का मुहासरा, बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया था। मुहासरे ने तवालत पकड़ी तो ईसाई बाहर निकले, उन्होंने कहा सुलह करते हैं, अपना अमीर बुलाओ। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह आए, उन्होंने सर से लेके पाँव तक देखा, कहने लगे भाई तेरे हाथों पता नहीं होनी जंग ही करेंगे। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह फरमाने लगे वजह तो बताओ, मुझे सबब बताओ। उन्होंने कहा हमारी किताबों में उस बंदे का हुलिया लिखा हुआ है कि जिसके हाथों बैतुल मुक़द्दस फतह होगा। फरमाया ज़रा हुलिया पढ़ के मुझे भी तो सुनाओ। अब जब हुलिया पढ़ के सुनाया ना उन्होंने अपनी किताबों से, उन्होंने कहा चुप करो, अभी कुछ दिन इंतज़ार करो, हम मदीने ख़त लिखते हैं। और मैं तो सिपा सालार हूँ, हमारे अमीर तो मदीने के अंदर बैठे हुए हैं, ये हुलिया तो उनका तुम बता रहे हो। उन्होंने कहा जब तक देखेंगे नहीं तब तक नहीं मानेंगे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ख़त लिखा मदीने के अंदर, अमीरुल मोमिनीन आप आ जाएँ तो बग़ैर जंग के बैतुल मुक़द्दस फतह हो जाएगा। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना नूर से निकलते हैं। यार कौन लोग थे वो, किस बस्ती के रहने वाले लोग थे, इसी ज़मीन पर उन्होंने भी अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं कि 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, मदीना नूर से मुल्क शाम के सफ़र के लिए निकल रहा है। और हालत क्या है, हालत क्या है, इस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद है पैदल और सवारी पे गुलाम आता है, एक सवारी लेके एक गुलाम लेके 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान मदीना नूर से चलता है, मुल्क शाम तक का सफ़र है। और इतनी सादगी के साथ आधा रास्ता गुलाम ने बैठना है, आधा रास्ता वक़्त के जब वो हुक्मरान ने बैठना है। और ये सफ़र तय करते करते जब शाम पहुँचे, अब उमरा लोग जो है वो इस्तकबाल के लिए आए थे। जब वो लोग आपके इस्तकबाल के लिए, उनमें असहाबे रसूल भी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी थे। हज़रत फ़ारूक आज़म ने उनके शाहाना लिबास देखे, ज़मीन से पत्थर उठा के उन्होंने मारे। फरमाया शाम आके तुम्हारे अंदाज ही बदल गए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस से मिलने वाली सादगी भूल गए हो, यहाँ आके शान शौकत अपना लिया तुमने। लेकिन एक सबको हज़रत फ़ारूक आज़म ने डांटा। एक हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह थे, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के घर गए ना तो सराहने के लिए भी कोई चीज़ नहीं थी। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी सवारी के पालान के नीचे जो एक सख्त किस्म का टाट रखा जाता है वो निकाला और वही रख के बतौर सराहना इस्तेमाल किया, बतौर तकिया इस्तेमाल करके कहने लगे अमीरुल मोमिनीन बैठ जाएं। और फिर जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने उनके घर में नज़र दौड़ाई, इतने बड़े लश्कर का सिपा सालार और घर के अंदर खैमे के अंदर एक मशकीज़ा पानी का और एक बर्तन जो है वो वज़ू के लिए है और एक बर्तन खाना खाने के लिए है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अबू उबैदा आज तेरे से खाना खाना है, आज खाना तू मुझे खिलाएगा। भाई यारी जो थी, ताल्लुक जो था, कुछ बेतकल्लफियाँ भी होती हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म जैसा बंदा जो इतना मोहतात के माल गनीमत का माल आता है, खाने के लिए सामने रखा जाता है तो तब भी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, इतनी मोहतात हस्ती। फरमाया अबू उबैदा तुझसे खाना है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह कहने लगे अमीरुल मोमिनीन खिलाता हूँ। और फिर अपने थैले से खुश्क रोटियों के 2 टुकड़े निकाले और सामने रख के कहने लगे अमीरुल मोमिनीन यही हैं, और पानी का प्याला साथ रख दिया। हज़रत अगर सख्त लगे ना तो पानी में डुबो के इनको गीला कर लें और इनको तनावुल कर लें,
यही है मेरे पास खाने के लिए। तो इनकी इस हालत को देख के हज़रत फ़ारूक आज़म की आंखों में भी आंसू आ गए और फरमाने लगे, वो बैदा यार कुछ तो दुनिया इकट्ठी कर ले और कुछ तो दुनिया के मालो असबाब ज़रूरत के तो पूरे कर ले। हज़रत अबू बैदा कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन कौन सा हमेशा दुनिया में रहना है, ये 4 दिन का ठिकाना है, आखिरत की तरफ हम जाने वाले हैं, मैदान जंग के अंदर खड़े हुए हैं, पता नहीं आज बुलावा आ जाना है, कल बुलावा आ जाना है, क्या खबर कब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर पेश हो जाना है। मैं ये नहीं चाहता हजूर की बारगाह में जाऊं और मुस्तफ़ा जाने रहमत मुझे कह दें कि अबू बैदा इतनी दुनिया पीछे छोड़ के आ गए। मैं चाहता हूं जब हजूर की बारगाह में जाऊं तो हजूर को पूछना ही ना पड़े, बड़ी सादगी के साथ हजूर की बारगाह में पेश। इसी धरती पर ये लोग रहते थे। खुदा बंदा, ये बंदे कौन सी बस्ती के रहने वाले हैं, ये अजीम लोग कि कोई चीज़ इनको वरगला नहीं सकी। और मैंने अभी अर्ज की कि बहुत बड़े लश्कर के सिपा सालार थे। हज़रत खालिद इब्न वलीद जैसे बंदे इनके मातहत लड़ा करते थे। एक कले का मुहासरा किया हुआ था कि उन लोगों ने पैगाम भेजा कि हम सुलह करना चाहते हैं। आपने फरमाया भी आ जाओ। उन्होंने अपना सिपा सालार जो था, यानी उस किले का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उन्होंने उसको भेजा। अब आप जानते हैं कि इन लोगों के कर्रो फर और आने जाने के अंदाज क्या होते हैं। यहाँ तो मामूली कैप्टन और कर्नल ही हो तो उनका ही जब आने का अंदाज होता है, पता लग जाता है कि जी फलां साहब आ रहे हैं और सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं। तो अब वो शानो शौकत के साथ आगे पीछे कोई 50 सिपाही आगे हैं, 50 पीछे हैं, 50 इधर हैं, 50 उधर हैं, और दरमियान में वो जो उनका सिपा सलार था वो बड़े शाहाना लिबास के अंदर बड़े शानो शौकत के साथ हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह को मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए आ रहे। आगे मुसलमानों के लश्कर के अंदर आया तो वहाँ तो आके हैरान हो गया कि इधर आके पता ही नहीं लगता अमीर कौन है और गरीब कौन है, इधर तो पता ही नहीं लगता सिपा सलार कौन है और सिपाही कौन है, यहाँ तो सारे ही अपनी मौज के अंदर फिर रहे हैं। वो आके पूछने लगा, उसने अपने सिपाही को भेजा कि पता करो कि सिपा सलार किधर है। उन्होंने बताया कि वो खैमा है सिपा सलार का। जब खैमा देखा तो खैमा भी सादा सा, कोई पता ही नहीं लग रहा ये सिपा सलार का या किसी सिपाही का खैमा है। उन्होंने कहा जाओ जाके मिल लो। वो सिपा सलार गया, अंदर गया, बाहर कोई निगहबान भी नहीं है, कोई पहरेदार भी नहीं है, सीधा अंदर गया। अंदर हजरत अबू बैदा बिन जर्राह अपनी तलवार को तेज करने या अपने तीर को ठीक फरमा रहे थे और तीर दुरुस्त फरमा रहे थे। ये सिपा सलार अंदर गया और जाके कहने लगा जी मैं किले की फौज का सिपा सलार हूँ। आपने फरमाया तो ठीक है आ जाओ। कहने लगा जी आपसे मुज़ाकरात करने हैं। फरमाया बैठ जाओ। वो कहने लगा नीचे ही बैठ जाऊँ और मैं सिपा सलार हूँ। फरमाया मैं नीचे बैठा हूँ, मैं भी तो मुसलमानों का सिपा सलार हूँ, अगर मैं नीचे बैठा हूँ तो तुझे नीचे बैठते हुए मौत पड़ती है। इसी मिट्टी से हम पैदा हुए, इसी मिट्टी के अंदर हम चलते फिरते हैं और मर के इसी मिट्टी के अंदर मिल जाने, फिर इस मिट्टी पे बैठते हुए तुझे हया क्यों आती है। वो बड़ा हैरान हुआ और इतनी सादगी देख के ना उसने कहा ये फ़कीर से लोग हैं, ये जब इनको दुनिया के कुछ पैसों की तलब होगी। कहने लगा अबू बैदा तेरे हर सिपाही को 2-2 दिरहम दूंगा, वापस चले जाओ। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी ये बात सुन के ना मुस्कुराए। फरमाया तू 2-2 दिरहमों की बात करता है, तो सारी कायनात की शाइयाँ हमारी कदमों पे ला के रख दे, खुदा की कसम हम कदमों की ठोकर पे भी नहीं रखते। तू मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जा, हम अपने सर की टोपियाँ तेरे कदमों में रख देंगे। और तूने क्या समझा है कि रोब और दबदबा ये आगे पीछे 10-15 सिपाही खड़े करने से होता है। फरमाया नहीं, रोब और दबदबा इन चीज़ों से नहीं होता। तूने मोहम्मदी शेर देखा ही नहीं है, तूने रसूलुल्लाह के गुलामों का रोब और दबदबा देखा ही नहीं। और फिर हज़रत फ़ारूक आज़म जब आए थे ना बैतुल मुक़द्दस, तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके चेहरे पाक को देख के सिर्फ उन लोगों ने बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ हवाले कर दी थी और कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ठीक है हमने नहीं लड़ना, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा हुआ है इन सिफात का हामिल जो बंदा होगा उसके हाथों बैतुल मुक़द्दस फतह होगा। अब हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, जब फतह जो हो जाना तो मरना ज़रूर है, हम ऐसे ही चाबियाँ दे देते हैं। ये रोब, ये जलाल, ये हैबत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को हासिल थी, तो ये हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती कि जिन्होंने बड़ी सादगी के साथ, बड़ी फ़कीरी के साथ, यानी मैंने अर्ज़ की ना यार इनका मकाम तो देखें, इनका मर्तबा तो देखें, अशरा मुबशरा साहबा के अंदर आपका शुमार है, लेकिन ज़िंदगी इतनी सादगी के साथ। आज
जो मौलवी साहब ज़्यादा फ़कीरी का दर्स देते हैं ना, उनके अपने ठाठ बाट देखें ना तो बंदा हैरान हो जाता है कि ये मौलवी साहब अभी तो वो हदीसें सुना के आए थे फ़कीरी वाली, दरवेशी वाली, लेकिन ये लोग सिर्फ काल वाले नहीं थे, ये लोग हाल वाले थे। ये जो कहते थे ना, अमल करके दिखाते थे। आज तो पीर साहब को जो मुरीद नजराना देता है ना, वो मुरीद भी जब पीर साहब के कमरे में बैठता है तो पर्दों को देख के उंगलियां मुंह में डाल लेता है। मोबाइल अब तो आ गया, ये फैशन, ये चीज़ें, इन्होंने वो सादगी, वो आजजी, वो फ़कीरी, वो अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाने वाले अमाल। आज तो पीर साहब जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो 6-6 कैमरा मैन होते हैं, एक इधर से तस्वीर बना रहा है, एक इधर से बना रहा है। अब पीर साहब ने घर से बाहर कदम रखा है, अब इसकी भी तस्वीर बना लो। अब पीर साहब गाड़ी में पैर रखने लगे हैं, इसकी भी बना लो। अब पीर साहब ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं, इसकी भी बना लो। अब पीर साहब मुरीद के घर पहुंच गए, हार पढ़ रहे हैं, इसकी भी तस्वीरें बन रही हैं। और फ्रिज के साथ भी पीर साहब की तस्वीर मुरीद बनवाता है, सोफे के साथ भी बनवाता है, बेटे को बुला के उसकी भी तस्वीर। इन तकल्लुफात के अंदर हम पड़ गए। वो सादगी जो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें बतौर विरसा दी थी, विरासत के अंदर जो हमें मिली थी। और फिर मैं तो हैरान होता हूँ, हर जगह तस्वीरें बनाते हैं, अल्लाह पनाह दे कहीं लैटरीन में जाके भी तस्वीरें बनाना ना शुरू कर दें, बस वहां से बच गए हैं। बाकी तो जनाबे वाला कोई जगह हम लोगों ने नहीं छोड़ी कि जहां भी रोटी पका रहे हैं उसकी भी तस्वीर बना के। यार मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोश्त पकाओ तो कोशिश करो तुम्हारे सालन की खुशबू हमसाये के घर में ना जाए। तो ये क्या तकलीफ देना नहीं है गरीबों को? ये गरीबों की अजियत का सबब नहीं है कि तू अपने घर में गोश्त पका के तस्वीर बना के फेसबुक पे डाल रहा है। तो ये गरीबों की गुर्बत का मजाक है, उनको एहसास कमतरी में मुब्तला करने का एक ज़रिया है। तो सादगी, ये वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा सादगी के अंदर गुजारी। हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह ना एक दिन रो रहे थे, तो लोगों ने पूछा अबू बैदा क्यों रोते हो? फरमाया यारो रोता इसलिए हूँ कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बिठा के फरमाया था अबू बैदा अन करीब दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन अबू बैदा खुद को बचा के रखना, ज़्यादा दुनिया जमा न करना। तो हज़रत अबू बैदा फरमाने लगे रोता इस वजह से हूँ कि माल बड़ा इकट्ठा हो गया। आज माल आ जाए तो हमारे पाँव ज़मीन पे नहीं टिकते, हम खुश होते हैं। हज़रत अबू बैदा फरमाने लगे भाई रोता हूँ क्योंकि माल बड़ा आ गया है, कहीं कल क़यामत के दिन सवाल ना हो जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर पेश ही ना हो जाए, हजूर पूछ ही ना लें अबू बैदा तुझे तो कहा था दुनिया थोड़ी इकट्ठी करी और तू इतनी दुनिया पीछे छोड़ के आ गया। हालांकि साहबा फरमाते हैं कि अबू बैदा, अभी मैंने अर्ज़ की कि हज़रत फ़ारूक आज़म जब मिलने के लिए आते हैं तो उनके घर की हालत क्या थी। वो इतनी सी दुनिया को भी बहुत समझ रहे थे अपने लिए। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़दर सहाबी, मर्ज मुल्क शाम के अंदर ताउन फैल गया, और जब ताउन फैला हज़रत फ़ारूक आज़म ने मीटिंग बुलाई, खुद उस मुशावरत के अंदर शरीक हुए और फरमाने लगे, फरमाए कि भाई ऐसे करो कि जितने लोग हो ना सब मदीने चलो। हज़रत अबू बैदा फरमाने लगे ओ उमर मौत से डरता है, वो तकदीर से भागता है। अब आगे भी तो हज़रत फ़ारूक आज़म थे, फरमाया तकदीर से भाग नहीं रहा, तकदीर से तकदीर की तरफ जा रहा हूँ, अल्लाह ने इख्तियार भी तो दिया ना। तो हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह का नज़रिया ज़रा सख्त था, फरमाने लगे नहीं उमर मैंने नहीं जाना, वापस चले गए अपने लश्कर के अंदर। मदीने जाके हज़रत फ़ारूक आज़म ने ख़त लिखा, फरमाया अबू बैदा तुझसे ज़रूरी काम है, ज़रा मदीने आ चंद दिन के लिए। हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह फरमाने लगे, फरमाया उमर मुझे पता है तुझे कौन सा ज़रूरी काम है, तो मुझे बचाना चाहता है, अगर मेरी मौत लिखी है तो फिर उसको टाल कोई नहीं सकता। मेरा सारा लश्कर इधर है, मैं अपने सिपाहियों को छोड़ के खुद मदीने आ जाऊं अपनी जान बचाने के लिए? नहीं, जिधर मेरे सिपाही रहेंगे अबू बैदा भी उधर ही रहेगा। फरमाया नहीं मैंने नहीं आना मदीने। और फिर हज़रत उमर ने ख़त लिखा, उन्होंने कहा अच्छा नहीं आना तो जाबिया की तरफ थोड़ा हिजरत कर जाओ, अपने लश्कर को लेके ना थोड़ा ऊंचे इलाके में सेहत अफजा मकाम पे चले जाओ। उन्होंने कहा चलो ये तुम्हारा मशवरा मान लेता हूँ, क्योंकि अमीर जो हो, अमीर के हुक्म की अतात भी तो हजूर ने हुक्म फरमाया चलो इतनी बात मान लेता हूँ। जाबिया की तरफ चले गए और वहाँ से जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ पढ़ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे थे, ताउन का हमला हुआ। जुम्मे के दिन ही हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत ताउन की बीमारी के अंदर
आपने जाम शहादत नोश फरमाया, क्योंकि ताऊन की बीमारी वो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो ताऊन के अंदर मर गया अल्लाह उसको शहीदों का रुतबा अता फरमाएगा। और फिर आपकी नमाज जनाजा हज़रत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर साहबी और जिनको हजूर ने भाई बनाया था, इन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। भाई ने भाई की नमाज जनाजा पढ़ाई। यार ठीक है, मौलवी साहब भी नमाज जनाजा पढ़ा लें, ये भी ठीक है, लेकिन भाई जनाजा पढ़ाए ना तो वो मज़ा अलग है। अगर बेटा बाप का जनाजा पढ़ाए ना तो उसकी एक अलग कैफियत है। और अगर अल्लाह ताला कोई ऐसा मामला आ जाए बेटे के लिए, तो अगर बाप जनाजा पढ़ाए तो वो जिस दुख और जिस कर्ब और जिस तड़प के साथ अपने बेटे के लिए दुआ करेगा। इसीलिए तो वारिस का हक रखा है शरीयत ने कि वारिस नमाज जनाजा पढ़ाए, और अगर वो खुद नहीं पढ़ाना चाहता, किसी दूसरे को ये हक देना चाहता, तो उसकी मर्ज़ी से ये हक मिलेगा कि जिसको वो कहेगा वही नमाज जनाजा पढ़ाएगा। हज़रत मुआज़ इब्न जबल चूँकि भाई थे, आपने नमाज जनाजा पढ़ाई और आपने फरमाया, लोगों आज वो बंदा हमसे बिछड़ गया है कि मैंने आज के दौर के अंदर उनसे ज़्यादा साफ दिल वाला, कीने से साफ, आकबत अंदेश, बाहया और अल्लाह की मखलूक पे रहम करने वाला बंदा मैंने नहीं देखा। यार इसी वजह से तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया था कि अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह होते तो उमर मजलिस शूरा ना बनाता, 6 बंदों की कबीना ना बनाता, उमर अपने बाद अबू उबैदा बिन जर्राह को नायब बना के जाता। ये हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, ये मैदान बदर के वो अजीम सिपाही जहाँ से बात शुरू की थी कि जिन्होंने अपने सगे बाप को मैदान बदर के अंदर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पे अपने हाथों से कुर्बान किया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मुहिब और ऐसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाजवाब मोहब्बत करने वाला बंदा, ये भी मैदान बदर के मुजाहिदों में आपका शुमार है। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदक़े हम सब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की और सच्ची इत्तिबा